Assalamu alaikum. Today's topic is recognize some sets and their notation. अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता कि ये कौन सा सेट है या इसकी नोटेशन क्या है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम वो सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। हम देखेंगे कौन सा सेट कैसे लिखा जाता है और उसमें कौन कौन से डिजिट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा जाता है सेट वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग होती है, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, और 1 2 3 4 5 6 7 सारे नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कि नेचुरल नंबर हमारी काउंटिंग है जो 1 से स्टार्ट होती है और n से लिखा जाता है। सेकंड है होल नंबर्स, इसे W से लिखा जाता है और ये होल नंबर है तो ये होल से ही स्टार्ट होता है। बाकी सारी काउंटिंग लेकिन स्टार्ट होल से होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा, और ऑल काउंटिंग एंड सो ऑन, और चलता जाता है जहाँ तक मर्जी लिख लें। थर्ड नंबर इज़ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जी सेट कहते हैं, यानी इसकी नोटेशन जी है और इसमें ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 0 होती है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर चलते हैं, 0 से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर चलते हैं। पॉजिटिव नंबर 0 से दूर होते चले जाते हैं, यानी राइट साइड पे जैसे ही चले जाते हैं तो वो बड़े होते चले जाते हैं। देखिए 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। और नेगेटिव नंबर जैसे ही 0 से दूर हटते चले जाते हैं, यानी लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो ये छोटे होते जाते हैं। जैसे -1 इज़ ग्रेटर देन -2 एंड -2 इज़ ग्रेटर देन -3 एंड सो ऑन। ये जी होते हैं। इनको आगे फर्दर भी करते हैं, जी प्लस एंड जी माइनस। जी प्लस में ये प्लस वाले आ जाते हैं, जी माइनस में माइनस वाले आ जाते हैं। ओवरऑल ऑन दी होल इनको जी सेट कहा जाता है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर को पी से लिखा जाता है और प्राइम नंबर में वो ऑल दोज डिजिट विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ। ये सारे नंबर या तो 1 पे सॉल्व हो रहे होंगे या इट सेल्फ होंगे। ज़ाहिर है डेफिनेटली 1 पे होंगे तो इट सेल्फ ही होंगे। जैसे 2 1 जा 2 और किसी पे नहीं होता सॉल्व, 3 1 जा 3 और किसी टेबल पे नहीं सॉल्व होता, 5 1 जा 5 किसी और टेबल पे नहीं जाता। ये सारे ऐसे नंबर 7 11 13 एंड सो ऑन। और नंबर को हम ओ से ज़ाहिर करते हैं और इसमें प्लस माइनस वाले वो इंटीजर्स आते हैं, प्लस के भी आते हैं और माइनस के भी आते हैं। वो इंटीजर्स आते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। जैसे 1 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 2 पे डिवाइड नहीं होता, प्लस माइनस 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, 7 नहीं होता, 9। ऑल दोज डिजिट्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाई 2, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इवन नंबर में वो तमाम इंटीजर्स होते हैं प्लस माइनस वाले जो 2 पर डिवाइड होते हैं। और नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं। ऑल दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2 ऑल दोज आर कॉल्ड इवन नंबर। इसे ई से ज़ाहिर किया जाता है। अब आगे आ जाते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। सच दैट, इस लाइन का मतलब होता है सच दैट p एंड q आर द एलिमेंट ऑफ z। ये p भी एलिमेंट ऑफ z होगा, यानी इसमें से कुछ भी हो सकता है, और q भी एलिमेंट ऑफ z होगा। एंड इस साइन का मतलब है, ये जो साइन है उल्टा v बना हुआ है, ये साइन इसका मतलब होता है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस q को 0 नहीं होना चाहिए। ओवर फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, लेकिन इस q को 0 नहीं होना चाहिए। ज़रा 0 होगा तो सारी ये वैल्यूज़ 0 कर देगा। किसी चीज़ को भी 0 से डिवाइड करें तो वो पूरे होल को 0 कर देता है। इज़ इट क्लियर? रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाए, सच दैट p एंड p, q आर एलिमेंट ऑफ दी z, यहाँ से लिए जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। एंड इस साइन का मतलब होता है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q को 0 नहीं होना चाहिए। इसी के साथ एक नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते। ठीक है, वो नंबर जो रैशनल नहीं होते उनको हम कहते हैं
इरेशनल नंबर, इसको क्यू बार की शक्ल में, क्योंकि ऊपर छोटी सी सैश लगा देते हैं, क्यू बार की शक्ल में लिखा जाता है। कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। पी और क्यू एलिमेंट ऑफ जी होते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू बाई फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में ये नहीं लिखे जाते, ठीक है। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। जैसे कोई चीज़ रूट में आ जाती है, जैसे 2√, 3√, अंडर रूट की फॉर्म में जो आते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जब रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा किया जाता है तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? यूनियन ऑफ दी रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर जब मिलके इकट्ठे होते हैं तो वो रियल नंबर बना देते हैं। यानी रियल नंबर में रैशनल भी होंगे, ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाने वाले भी होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में नॉन लिखे जाने वाले भी होंगे। तो वो सारा उनका यूनियन, यानी ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम दी बोथ सेट्स यूनियन होता है। तो क्यू और क्यू डैश में जितने मेंबर होंगे वो रियल नंबर बनाते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर। इसमें बच्चे अक्सर धोखा खा जाते हैं, ये इनको समझ नहीं लगती कि ये कौन से नंबर हैं। ये नंबर और प्राइम नंबर, ये दोनों बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। एक कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर, पता नहीं चलता उन्हें कि कंपोजिट कौन सा है, प्राइम नंबर। सम टाइम वो कंपोजिट प्राइम नंबर में 9 लिख देते हैं। 9 इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ and 1 and also divided by 3, so it is not the prime number। प्राइम नंबर की तो डेफिनेशन है डिवाइड और हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है हैविंग 2 फैक्टर्स विच इज़ 1 and itself। कंपोजिट वो होते हैं जो कम अज़ कम 2 से itself, 1 and itself के अलावा भी किसी टेबल पे डिवाइड होते हो तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 आ गया, ये 1 पे भी डिवाइड होता है, itself भी होता है और 2 पे भी होता है, ठीक है। 6 आ गया है, ये 2 पे भी होता है, ये 1 पे भी होता है, ये 2 पे भी होता है, ये 3 पे भी होता है, ये itself भी होता है। यानी ऑल दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 1 itself एंड एनी अदर टेबल, यानी एट लीस्ट 3 फैक्टर इसके बनेंगे। एट लीस्ट, कम अज़ कम, ज़्यादा जितने बन सकते हैं, कम अज़ कम 3 फैक्टर बनते हैं। प्राइम के सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, 1 and itself। आई होप सो कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स।